हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और जिन भी बच्चों का रीचेक का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है वो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है उनका रिजल्ट अपडेट कब तक होगा फाइनल मार्कशीट में, ठीक है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, और आपको भी मालूम है कि यहाँ से B2P संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने के बाद अब ऐसा नहीं जो वीडियो में जानकारी आपको दी जा रही है और भर भर के वही सारे स्टूडेंट्स उसी चीज़ को पूछ रहे हैं कि हाँ सर रीचेक का रिजल्ट कब तक आएगा, सर मेरा रिजल्ट आ गया है अपडेट कब तक होगा, ठीक है। तो इन कई प्रकार की जो चीज़ें आपको बताई जा रही है इसी प्रकार के करिए कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे हैं भर भर के 5,000 8,000, अब इतनों का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। और सबसे पहले एक जो चीज़ है जैसे कि आपका बैक फॉर्म भरा जा रहा है, बैक पेपर का 18 से लेकर के 22 तक। तो जिन भी बच्चों का रीचेक का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है, और खास करके अगर वो फाइनल ईयर में यानी कि पास आउट हो गए हैं तो उनको इस स्थिति में, चूंकि उनको तो मालूम नहीं है कि ग्रेस की वो क्राइटेरिया में है या फिर नहीं, ग्रेस का रूल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपके अंदर डाउट्स है या फिर कहिए कि आपके 2-3 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में बैक वगैरह है, या फिर कहिए कि आपको लगता है कि मेरा बैक क्लियर हो जाएगा, रीचेक में क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बैक पेपर का फॉर्म यानी कि स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म कहिए कि भरना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ग्रेस की क्राइटेरिया में भी ना हो और आपका बैक क्लियर भी ना हो, तो इस स्थिति में कहिए कि आपके सामने काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो बैक पेपर का फॉर्म आपको भरना होगा। और स्पेशल बैक पेपर का, बैक पेपर मतलब है जो आपका पिछला कोई और सेमेस्टर का आपका बैक होगा उसका आपको फॉर्म भरना होगा। और उसकी फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कितनी फीस लगती है, वो फीस आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो ये तो होगी बैक के लिए। अगर आपका अभी तक रिजल्ट रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो इस चीज़ को भी लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये मेन रिजल्ट में अपडेट कब तक होगा। तो सबसे पहले रीचेक रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि आपका रीचेक का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया था, B2P ने सीधे शब्दों में कहा था कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए और उसमें जो भी बैक पेपर है आपको इस बार देना है, बैक हो चाहे स्पेशल बैक पेपर हो, इस बार देना है। उसकी फीस सबमिट कीजिए, फॉर्म को भर दीजिए, वो सब्जेक्ट उसमें आपका मेंशन होकर आ जाएगा। और उसके बाद से जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद से जब आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में अगर आपका क्लियर हो जाता है तो जब एडमिट कार्ड आएगा तो उससे वो हटा दिया जाएगा। कहने का B2P का सीधा मतलब यही था कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के 2-4 दिन या फिर वो 2-3 दिन बाद ही आपका कहिए कि रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर सून दिखा रहा है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो जैसे कि 22 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो हो सकता है 23, 24 या फिर जाते जाते जहाँ तक मुझे लगता है 25 तारीख के आसपास आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा रीचेक का। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि रिजल्ट सभी का आ गया, ठीक है। उसके बाद से जब सभी का रिजल्ट आ जाएगा तब मेन रिजल्ट में वो जाकर के अपडेट होगा। और जब रिजल्ट आ जाता है उसके 5 दिन 7 दिन बाद तक वो जाकर के मेन रिजल्ट में अपडेट होता है। तो जो बच्चे यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म के लिए वेट कर रहे हैं, आपको मालूम है कि डेट बढ़ गई है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप वीडियो को रेगुलर देखते होंगे यूपी स्कॉलरशिप वाला, तो आपको मैंने बताया था कि यूपी स्कॉलरशिप की पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों के लिए डेट फिर से बढ़ गई है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। रीचेक का रिजल्ट थोड़ा सा डिले के साथ आएगा, डिले के साथ अपडेट होगा। टोटल मार्क्स जो गत वर्ष में भरा जाता है उसको सही तरीके से भरेंगे, अगर गलत तरीके से भरेंगे तो आपका फॉर्म स्कॉलरशिप का रिजेक्ट हो जाएगा। और जब रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका पैसा वैसा कुछ नहीं आएगा। इसीलिए आपको सारी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही भर के और लॉक कर देते हैं। जब लॉक कर देंगे उसके बाद में जाकर के आपको करेक्शन वगैरह कराना पड़ेगा, करेक्शन कराएंगे आपका पैसा लेट से आएगा, वो भी जब फंड में पैसा बचेगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी इसलिए आपको दी जाती है कोई प्रकार किसी प्रकार की आपके सामने परेशानी ना खड़ी हो, आपका स्कॉलरशिप का भी पैसा आ जाए, अन्य जो भी समस्या आती है वो आपके सामने आए ना। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।